इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी होते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि जो एससीसी होता है या बीसीसी होता है या जो एफसीसी होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है कि सपोज मेरे पास एक ये यूनिट सेल है, ठीक है, तो इस यूनिट सेल का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अगर मैंने इसमें एक एटम रख दिया तो इस एटम का भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो अगर मैं फाइंड करना चाहूं कि एटम को रखने के बाद कितना स्पेस क्या है, खाली है, तो मैं इस वाले वॉल्यूम से इस वाले वॉल्यूम को क्या कर दूं, माइनस, मतलब वॉल्यूम ऑफ एल माइनस वी कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एम्प्टी स्पेस। इस एम्प्टी स्पेस को यहाँ पे क्या करते हैं, वॉइड करते हैं, क्या करते हैं, वॉइड। और फिर कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया, तो द टोटल स्पेस का अगर उसका हम लोग क्या फाइंड कर ले, रेशियो फाइंड कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव। तो एक ये यूनिट सेल है, हमने यहाँ पे क्या हुआ, एक एज पे दोनों आइटम को क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, जिसका रेडियस ए है, और हमने मान लिया ये जो यूनिट सेल है उसकी जो एज लेंथ है वो कितनी है, ए। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट कि लेट द एज लेंथ ऑफ एससीसी इज ए। सो देयरफॉर अगर आप इस चीज को देखो, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो आर प्लस आर के क्या है, बराबर है। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू आर प्लस आर। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है कि जो यूनिट सेल होता है उसका जो एज लेंथ है वो कितना है, ए है। अब ये क्या है, क्यूब है। अगर मुझे क्यूब की एक साइड पता हो तो हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एससीसी। तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, आर है, तो ये हो जाएगा 2r का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 8r क्यूब। अब इसी यूनिट सेल में जो एटम प्लेस है हम लोग निकालेंगे कि टोटल कितने एटम्स होते हैं। तो पॉइंट 3 में हम लोग निकालने वाले हैं टोटल एटम्स इन एससीसी। जिसके पहले हमने सीखा कि यहाँ पे जो एससीसी होता है उसमें 8 कॉर्नर होते हैं, और एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 1 एटम। अब आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं दे आर वेरी टाइनी पार्टिकल, इतने छोटे होते हैं कि उनको हम लोग डॉट के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे तो भी बहुत बड़ा डॉट हो जाएगा। इससे भी क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो जब हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक जो डॉट दिखता है वो एक स्फीयर की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है, स्फीयर। इसलिए हम लोग जो एटम्स होते हैं उसको मानते हैं कि एटम्स आर स्फेरिकल इन नेचर। सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि एटम्स आर स्फेरिकल। एटम्स क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। अगर हम लोग फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि जो यूनिट सेल है उसमें टोटल कितने एटम्स है और उसका टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये मिल जाएगा हमें ये वाला वॉल्यूम, पहले वाला वॉल्यूम हमने निकाल लिया है जो कितना मिला है, 8r क्यूब मिला है। अगर ये वाला वॉल्यूम मिल जाए 8r क्यूब में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम्प्टी स्पेस या वॉइड मिल जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ। अब हमें टोटल कितने एटम मिले, 1 एटम। टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक कितना हो जाएगा, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वाली जो वैल्यू मिल गई हमें क्या मिल गई,
4/3 पाई r क्यूब मिल गया। अब 8r क्यूब में से मैं 4/3 पाई r क्यूब माइनस कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, वॉइड। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग निकालने वाले हैं, क्या चीज निकालने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वॉइड। तो वॉइड कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एससीसी माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ वन एटम। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ एससीसी कितना दिया हुआ है, दैट इज 8r क्यूब। तो हमने यहाँ पे रख दिया 8r क्यूब माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना है, 4/3 पाई r क्यूब। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, 4r क्यूब। सो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 2 माइनस पाई/3। ये हमें मिल गया एम्प्टी स्पेस या वॉइड। ये जो डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रहा है, पॉइंट्स दिखाई दे, डॉट दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है इसके वॉइड है। तो हमें वॉइड कितना मिल गया, 4r क्यूब इन ब्रैकेट 2 माइनस पाई/3। अब हमें कैलकुलेट करना है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय वन एटम, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं पैकिंग एफिशिएंसी को पीई। ये होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ वन एटम, क्योंकि पूरी यूनिट सेल में कुल मिलाकर एक ही एटम आया तो उसी का वॉल्यूम लेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ एससीसी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एससीसी मल्टीप्लाई बाई 100। टोटल वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना है, 4/3 पाई/r क्यूब डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ एससीसी कितना है, 8r क्यूब इंटू कितना हो जाएगा, 100। r क्यूब से r क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 4 पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ये 3 नीचे आएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा 8, फिर कैंसिल कीजिए, 1 जा ये 2 जा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें बचेगा पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। फिर इसको आप सॉल्व करिए तो पाई की वैल्यू होता है 3.14 इंटू 100 डिवाइड बाई 6। यही हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाई 6। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 52.333। हम लोग इसको लिखेंगे 52.34%। तो हमें जो पैकिंग एफिशिएंसी मिला, मतलब जो एक आइटम ने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई किया है यूनिट सेल में, वो टोटल है 52.34%। अगर हम लोग एक्चुअल वॉइड निकालें, क्या निकाले वॉइड, तो वॉइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 52.34। अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा 100 माइनस 52.34 या 0.00 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा है 9, 6 आ जाएगा 0.97 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 4। ये हो जाएगा 47.66%। ये इतना स्पेस वहां पे क्या है, खाली है, वॉइड है, और इतना स्पेस आपका क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो एक मार्क के क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा जाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज पैकिंग ऑफ एससीसी या व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी, या फिर पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉइड ऑफ एससीसी, तो 47.66%। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट वन। तो बच्चों ऑलरेडी हम लोगों ने एससीसी यूनिट सेल का जो है पैकिंग एफिशिएंसी निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालने वाले हैं बीसीसी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर बोलते हैं। ये एक बीसीसी का स्ट्रक्चर है। बीसीसी में क्या होता है कि वन एटम गोज एट द कॉर्नर
ऑन ईच कॉर्नर एंड वन एटम गोज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये जो सेंटर वाला एटम है ये बॉडी डायगोनल पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से हमें एज लेंथ एग्जैक्टली पता नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग एज लेंथ निकालेंगे, इसके बाद के बाकी सारे कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एज लेंथ ऑफ बीसीसी। इसके लिए हम लोग कंसीडर करेंगे कि कंसीडर एज लेंथ ऑफ बीसीसी इज ए। जो बीसीसी है उसका एज लेंथ हमने कितना कंसीडर कर लिया है, ए। अब इस ए को निकालने के लिए हम लोग दो ट्राइंगल लेने वाले हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है ए डी बी। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी लेंगे। सो इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम द ए बी का स्क्वायर जो है वो बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। सो देयरफॉर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू को हमने यहाँ पे बी माना हुआ है तो हम लोग उसकी जगह पे बी लेंगे। ये हो जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। सो देयरफॉर ये हो जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। हमें b की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या, ये वाली वैल्यू हमको क्या हो गई, मिल गई है। अब हम लोग दूसरा ट्राइंगल लेने वाले हैं ए बी डी। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए डी। सो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हमने निकाला हुआ है कितना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हमने निकाला हुआ है 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ये जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू सो हम लोगों ने ए डी को सी माना हुआ है। क्या माना हुआ है, सी। ये हो जाएगा सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। ना अब अगर हम लोग देखें तो बट सी इक्वल टू, सी में क्या है, यहां से यहां तक सी है, यहाँ पे एक रेडियस ये है, एक दूसरा रेडियस, तीसरा रेडियस और चौथा रेडियस। इसमें टोटल 4 रेडियस है। इसका मतलब ये r प्लस आर प्लस आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू 4r। तो c इक्वल टू कितना हो गया, 4r। हम लोग c की वैल्यू भी यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर इक्वल टू 3a का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर दें ये हो जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम लोग यहाँ से क्या निकालें, a स्क्वायर। सो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16r स्क्वायर बाई 3। ये जाएगा 16r स्क्वायर अपॉन 3। और अगर हम लोग यहाँ पे a निकालेंगे ये हो जाएगा √16r स्क्वायर अपॉन 3। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4r अपॉन √3। तो हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल गई, कितनी वैल्यू मिल गई, 4r अपॉन √3। सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालूं ये हो जाएगा √3/4a। तो अगर हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस के लिए ये फॉर्मूला होगा। टेक द स्क्रीनशॉट देन वी हैव टू कंटिन्यू नाउ। सो हमें a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, फाइंड हो गई। तो जब हमको a की वैल्यू फाइंड हो गई तो ये एक क्यूब है, तो क्यूब की सभी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर हम लोग निकाल सकते हैं क्या, टोटल, वी कैन फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ BCC। तो ये होगा a का क्यूब। अब a की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 4r अपॉन √3। ये हो जाएगा 4r अपॉन √3 और पूरे का हो जाएगा क्यूब।
अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो जो 4 का क्यूब हो जाएगा वो हो जाएगा 64, और r का क्यूब हो जाएगा r क्यूब, और √3 का क्यूब होता है 3√3। तो हमें क्या मिल गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ बीसीसी। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं टोटल एटम्स इन बीसीसी। टोटल एटम्स इन बीसीसी। तो हम लोग पहले भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एससीसी, बीसीसी और एफसीसी निकालना सीखा है। अगर जिन्होंने ये वीडियो मिस किया हुआ है या जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बीसीसी में, एफसीसी में और एससीसी में नंबर ऑफ आइटम्स कैसे निकालते हैं। तो बीसीसी में क्या होता है कि एक आइटम सभी कॉर्नर पे जाता है, यहाँ पे 8 आइटम होते हैं, और एक आइटम का ईच कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है उस यूनिट सेल में होता है 1/8, और एक आइटम होता है इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2 आइटम पर यूनिट सेल। सो इन बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ जो आइटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 आइटम होते हैं पर यूनिट सेल। ये होते हैं पर यूनिट सेल, जो है 2 आइटम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होता है, आइटम जो होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एटम्स आर स्फेरिकल, एटम्स आर स्फेरिकल, एटम जो होते हैं क्या स्फेरिकल होते हैं। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। कितना होता है, 4/3 πr³। अब हमारे पास क्या है, 2 एटम है, हम लोग निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स। तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 एटम। 2 एटम है और एक एटम का जो वॉल्यूम है स्फेरिकल है वो होता है 4/3 πr³। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8/3 πr³। तो हमें मिल गया टोटल वॉल्यूम ऑफ बीसीसी, फिर हमें मिल गया टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 आइटम। सो जो बीसीसी होता है, बीसीसी में हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हर कॉर्नर पर एक एटम होता है जिसका टोटल कंट्रीब्यूशन 1 हो जाता है, और एक आइटम क्या होता है सेंटर में होता है, तो टोटल हो गया कितना, 2 हो गया। तो हम लोग जब 2 आइटम इसके अंदर हो गए तो 2 आइटम रखने के बाद इसमें कितना स्पेस बचा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं वॉइड। हम लोग निकालने वाले हैं क्या चीज, वॉइड निकालने वाले हैं। तो वॉइड कैसे निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ बीसीसी, ये पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया, माइनस क्या, हमने इसमें 2 आइटम रखा है तो 2 आइटम के वॉल्यूम को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा वॉइड और एम्प्टी स्पेस। हम लोग लिखने वाले हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 एटम। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ बीसीसी कितना है, 64r³ अपॉन 3√3 है, माइनस 2 एटम का वॉल्यूम कितना है 8/3 πr³। ठीक है। अब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 8r³ अपॉन 3, ये कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा 8/√3 माइनस 5, ये हो गया void of BCC. Take the screenshot, then we have to move next point. Now, so हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोगों ने अभी तक कैलकुलेट कर लिया है void। अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पॉइंट नंबर 7, पैकिंग एफिशिएंसी, शॉर्ट में मैं इसको PE लिख रहा हूं। कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं किसी एग्जाम में, जो हमारा परसेंटेज कैलकुलेशन करने का तरीका होता है वही यहाँ पे टोटल मार्क्स की तरह कौन बिहेव करेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल।
मार्क्स ऑप्टेन की तरह कौन बिहेव करेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द टू एटम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ टू एटम, ये हमारा मार्क्स ऑप्टेन जैसा हो गया। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल जैसा होगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ बीसीसी, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ टू एटम कितना है, 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ बीसीसी कितना है, 64 आर क्यूब अपॉन b√3 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 8 ऊपर रहेगा, पाई आर क्यूब ऊपर रहेगा, 100 ऊपर रहेगा, और ये 3√3 ऊपर चला जाएगा। फिर नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 3×64 × अब जो चीजें कैंसिल होती है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। यहाँ पे 1 जा, यहाँ पे क्या जाएगा 8 जा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है पाई इंटू 100 × √3 बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है 8। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम इधर सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.14 हो गया, इंटू 100 है, इंटू √3 की वैल्यू 1.732 रख दिया, एंड डिवाइड बाई 8। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अगर आपको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ जाएगा 314 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई कितना जाएगा 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये अराउंड आता है 67.9% के आसपास आता है, जिसको हम लोग नियर अबाउट कितना 68% लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या चीज, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। अगर हमें वॉइड निकालना हो, क्या निकालना हो, वॉइड कि कितना स्पेस उसमें बचा है, तो परसेंटेज मतलब टोटल हो गया 100 माइनस कितना कवर किया हुआ है 68%, ये हो जाएगा 32%। तो जो बीसीसी होता है, क्या होता है बीसीसी, इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो कितना होता है 68% होता है, और इसका जो वॉइड होता है वो होता है 32% होता है। बीसीसी में जो एटम होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होता है, कितने होते हैं 2 होता है। और अगर हमें बीसीसी का रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, तो रेडियस इक्वल टू हमने फॉर्मूला बताया √3/4a, फॉर्मूला यूज करके हम उसका रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इजी वे में हम लोग बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटलस केमिस्ट्री। So now we are going to calculate the packing efficiency of phase center cubic unit cell, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FCC। तो फेज सेंटर क्या होता है कि अगर एक यूनिट सेल है, फेज सेंटर्ड है, तो 1 एटम विल ऑक्यूपाई एट द ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पर क्या होगा, एक एटम होगा, और एक एटम होगा ऑन द फेज सेंटर। जब हम लोग फेज का डायगोनल खींचेंगे तो इसका हमें क्या मिलेगा, सेंटर, वहां पर क्या होगा, एक एटम होगा। और ऐसे टोटल जो फेसेस होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 8 आइटम कॉर्नर पे है और 6 आइटम क्या है, फेस पे है। ये जो सारे आइटम्स हैं वो पूरी यूनिट सेल के कितने पार्ट को कवर करके रखा है, यानी कि कितना परसेंटेज यूनिट सेल का कवर किया है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हम लोग फर्स्ट निकालेंगे कि जो यूनिट सेल गिवन है उसकी एज लेंथ कितनी है। तो हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि कंसीडर एज लेंथ ऑफ FCC इज A। कितना मान लिया A, बट
जो एटम्स है दे आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर एंड द फेस। इफ अगर एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते, एज पे प्रेजेंट होते तो डायरेक्टली हमें क्या मिल जाता, उसकी लेंथ मिल जाती। बट एटम्स फेस पे होने की वजह से हमें डायरेक्ट लेंथ एक ही मिलेगी नहीं। तो हम लोग सबसे पहले एज लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, देन वॉल्यूम कैलकुलेट करके हम लोग क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया कि जो यूनिट सेल है उसका जो एज लेंथ है वो कितना है, ए। फिर हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए सी बी। यहाँ पे एक ट्राइंगल देख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए सी बी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर सी 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इसका मतलब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी की जो लेंथ है हमने उसको बी माना हुआ है, कितना माना हुआ है, बी। तो यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एज लेंथ कितना माना है, ए माना, तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर। बट अगर आप ध्यान से देखो तो जो पूरा टोटल बी की जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक लेंथ है, इसमें हमें 4 रेडियस दिखाई देगा, 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस और 4 रेडियस है। सो देयरफॉर इसका मतलब जो बी की टोटल लेंथ है वो किसके बराबर है, 4r के बराबर है। सो देयरफॉर हम लोग बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4r लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4r एंड इट्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 16r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। यहाँ से 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 8r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सो देयरफॉर अगर मैं a निकालूंगा, ये हमको मिलने वाला है क्या, 8r स्क्वायर। तो अगर इसका रूट निकालेंगे तो रूट हमें कितना मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 2√2r मिलने वाला है। और अगर मैं यहाँ से r निकालू तो देयरफॉर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2√2। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, r की वैल्यू। मतलब अगर हमें एफसीसी है जिसमें उसकी एज लेंथ दिया रहेगा और रेडियस पूछेगा, हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके उसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एज लेंथ ऑफ द एफसीसी। तो हम लोग निकाल सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एफसीसी। सो पॉइंट नंबर 2, टोटल वॉल्यूम ऑफ एफसीसी क्या मिलेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला जाएगा क्यूब है तो ए क्यूब, ए की वैल्यू हमें मिला हुआ है कितना, 2√2r, 2√2 इंटू आर है तो, और इसका क्या होने वाला है क्यूब। ये हो जाएगा 2 का क्यूब और ये हो जाएगा √2 का क्यूब और ये हो जाएगा r का क्यूब। तो हमें को मिलने वाला है 16 और √2 का क्यूब जो होता है ये हो जाता है 2√2 इंटू आर क्यूब। ये भी मिल जाएगा ये 2 2 जा 4 2 जा 8 मिलेगा और 8 2 जा कितना हो जाएगा, ये 16√2r क्यूब। तो हमें टोटल वॉल्यूम किसका, एफसीसी का मिल गया 16√2r क्यूब। अब हम लोग निकालेंगे कि जो एफसीसी होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं। तो टेक द स्क्रीनशॉट देन वी हैव टू मूव अहेड। नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो एफसीसी यूनिट सेल होता है उसके पर यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। सो पॉइंट 3 में कैलकुलेट करेंगे टोटल एटम्स इन एफसीसी। तो एफसीसी में क्या होता है, 1 एटम गोज एट द ईच कॉर्नर, तो ये 8 कॉर्नर होता है इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3, ये हो जाएगा टोटल 4 एटम पर यूनिट सेल। तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे एफसीसी में वो टोटल कितने एटम्स होते हैं, 4 एटम्स होते हैं। सो देयरफॉर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 एटम। सो वॉल्यूम एटम का स्पेक्ट्रल होते हैं, सो देयरफॉर वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सो देयरफॉर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 एटम, ये कितना मिलेगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 16/3 पाई आर क्यूब। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया टोटल वॉल्यूम ऑफ एफसीसी और हमें मिल गया टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम। सो देयरफॉर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट void, तो void इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ बीसीसी सॉरी एफसीसी माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 एटम। ये हमें कितना मिला था 16√2 आर क्यूब माइनस ये जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब। कॉमन निकालिए तो 16 कॉमन आ जाएगा और क्या जाएगा रूट क्यूब 3 आ जाएगा, ठीक है, आर क्यूब आ जाएगा। ये क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा √2 माइनस पाई/3। ये हमें मिल जाएगा क्या, void in FCC। Now we have to calculate the packing efficiency of FCC। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 एटम, टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 एटम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ एफसीसी, और पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में है, इसको 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 एटम हमने निकाला था, कितना निकाला था 16/3 पाई आर क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाई कितना 16√2 आर क्यूब इंटू कितना जाएगा 100। अब यहाँ पे आप कुछ सॉल्व कर लीजिए, तो 16 कैंसिल टू 16, आर क्यूब कैंसिल टू आर क्यूब, तो हमारे पास क्या बचेगा पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई √2। पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू हो गया 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई √2 की वैल्यू होता है 1.414। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जाएगा 314 डिवाइडेड बाई 1.414। इसको सॉल्व करने के बाद आता है 74% अराउंड। तो हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो एफसीसी का कितना हो गया 74%। अगर हमें क्या निकालना हो void, क्या निकालना हो void, तो void कितना हो जाएगा 100 माइनस 74, ये हो जाएगा 26%। तो जो एफसीसी होता है उसमें जो void होता है वो कितना होता है 26%। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग कुल मिला कर देखें तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो है 74% है, void इसमें जो है वो कितना है 26% है। एटम की बात करें तो एटम टोटल कितने होते हैं 4 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल। तो इस तरह से हम लोग आसानी से एससीसी, बीसीसी और एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी हमने क्या किया है कैलकुलेट कर लिया है। आई होप आप सब लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और इंफॉर्मेटिव है। इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए मेरे साथ एटलस केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटलस केमिस्ट्री।